नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, अब गजनी भी नहीं भूलेगा कि पार्ट 5 में हम पहुंच चुके हैं। और इस पार्ट 5 में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस के उन सवालों को जो आप आने वाले कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं हम अपने सवालों की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच मिरर डू द डेंटिस्ट यूज टू लुक द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ? दांत को बड़ा करके देखने के लिए दंत रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल है। अच्छा, पिछले बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक गाड़ी में जो दर्पण लगता है वो सवाल आया था, और वहां पर हमने इस सवाल का भी डिस्कशन किया था शॉर्ट में। जब हम फैक्ट को समझ रहे थे तब हमने इस सवाल का भी डिस्कशन किया था। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर होता है, वो स्फेयर से कट के बना होता है। उसको दो भाग में काट देते हैं, तो जिसको अंदर से कलर कर देते हैं, जैसे कि ये एक पार्ट है, इसको अंदर से कलर कर दिए, ठीक है। स्फेरिकल पूरा लेंस था, उसको अगर अंदर से कलर कर दिया तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, बाहर की तरफ से चेहरा देखेंगे। और अगर इसको बाहर से कलर कर दिया और अंदर की तरफ से चेहरा देखना होगा तो इसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या खास बात होता है कॉनकेव मिरर में? आज दिमाग में सेट कर लीजिए कि कॉनकेव मिरर में हम किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं। ये वाला कॉनकेव, सेकंड वाला जो है, कॉनकेव मिरर में किसी चीज को हम बड़ा करके देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कोई चीज छोटा होके दिखता है हमको। प्लेन मिरर में सेम टू सेम दिखता है, जैसे मैं अपना चेहरा रोज देखते हैं ना सुबह सुबह, वो प्लेन मिरर होता है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सवाल पूछा जा रहा है, दांत को बड़ा करके डॉक्टर देखता है तो कौन सा मिरर यूज करेगा? तो डॉक्टर को दांत को बड़ा करना है तो कॉनकेव मिरर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही तो कोई चीज बड़ा होकर दिखता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कॉनकेव मिरर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। गाड़ी के रियर व्यू में, यानी कि जो बाइक में लगा रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? वहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। अच्छा, एक फैक्ट आज हम और आपको बता देते हैं, प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कभी समुद्री यात्रा में चल रहे होते हैं तो नाव से बाहर देखने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और पेरिस्कोप के अंदर प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। कैसे काम करता है पेरिस्कोप? तो पेरिस्कोप कुछ इस आकार का होता है, देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए, ऐसा करके होता है पेरिस्कोप। अब क्या करते हैं, एक मिरर यहां लगा देते हैं ऊपर में, तो बाहर में जो कुछ दिख रहा है उसका डायग्राम इस पर यहां पर बना, और इसका डायग्राम कहां बनेगा? एक मिरर यहां लगा देते हैं नीचे, तो इसका डायग्राम नीचे बन जाता है। और हम लोग का आंख यहां रहता है, हम लोग यहां से ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। यानी कि अंदर बैठ के बाहर का गतिविधि पर नजर रखने के लिए भी हम लोग पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और उस पेरिस्कोप के अंदर प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। तो अगर पेरिस्कोप से सवाल पूछ दिया जाएगा तो वहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? प्लेन मिरर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हु कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? देखिए, हम लोगों का आंख होता है, आंख के अंदर क्लियरी मसल्स होता है, आइरिस होता है, आई लेंस होता है, रेटिना होता है, और भी बहुत सारा पार्ट होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पहले सारा पार्ट को समझते हैं, आंख को समझते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है। तो आंख के अंदर सबसे पहले हमारा जो आंख होता है, जो हम आंख का डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस टाइप का आंख का डायग्राम बनेगा। अगर हम इसको रफली बनाने का कोशिश करें तो कुछ इस टाइप का आंख का डायग्राम बनेगा। तो सबसे आगे में जो हमारा होता है वो प्यूपिल होता है। ठीक है, प्यूपिल से लाइट एंटर करता है। उसके बाद होता है आइरिस। आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो, सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 आइरिस है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आइरिस इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अच्छा, प्यूपिल के बाद होता है लेंस। आई में लेंस बोलते हैं, चश्मा लग जाता है तो आंख का जब लेंस खराब हो जाता है तो बाहर से लेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, चश्मा लगाते हैं। 2 बीमारी होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। कभी अगले वीडियो में उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे क्या होता है? लेंस होता है। लेंस को क्लियरी मसल्स खींच के रखता है दोनों तरफ से। ठीक है, लेंस को क्या करता है? क्लियरी मसल्स खींच के रखता है। तो क्लियरी मसल्स से लेंस को एडजस्ट किया जाता है। अच्छा, लेंस हो गया, क्लियरी मसल्स हो गया। रेटिना क्या होता है? यहां पे डायग्राम बनता है, जहां से होता है नर्व, ऑप्टिक नर्व, और ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। जो कुछ हम लोग देखते हैं उसका मैसेज कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, आइरिस का हम लोग डेली लाइफ में कैसे हमको पता चलता है कि हमारे आंख के प्यूपिल को कोई कंट्रोल कर रहा है? आप लोग जब धूप में निकलते हैं और धूप से तुरंत छांव में आए होंगे तो कुछ नहीं दिखता है, कमरा में पूरा अंधेरा अंधेरा धुंधला पूरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्यूपिल जो होता है, जैसे कि सपोज ये प्यूपिल है, और आइरिस जो होता है इसको कवर कर देता है, छोटा कर देता है आइरिस। ठीक है, तो इससे कम लाइट एंटर कर पाता है। तो जब हम अंधेरा में आते हैं और कम लाइट एंटर करता है तो कुछ नहीं दिखता है। थोड़ा देर जब अंधेरा में रखते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता है? आइरिस बड़ा हो जाता है और फिर हमको अंधेरा में भी साफ साफ
दिखाई देने लगता है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, आइरिस का एक काम और होता है, आइरिस का एक काम और ये होता है कि वो आई को कलर प्रोवाइड करता है। सुनते हैं ना, ब्लू आईज, ग्रीन नहीं, पिंक आई, जैसे बोलते हैं ना, बहुत गाना निकला हुआ है, ब्लू आईज, गुलाबी आंखें। तो ये सब जो हम लोग बोलते हैं कि आंख का कलर होता है, ये क्यों होता है? आंख का जो कलर होता है ये आइरिस के कारण होता है। आंख में कोई कलर नहीं होता, कलर दरअसल आइरिस के अंदर होता है, और जो आइरिस का कलर होता है वही कलर जो है हम मेरा आंख का कलर हमको दिखता है। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि आंख में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो आप आइरिस बताएंगे। इमेज कहां पे फॉर्म होता है, तो आप रेटिना बताएंगे। अच्छा, लेंस को एडजस्ट कौन करता है, तो क्लियरी मसल्स करता है। प्यूपिल का काम क्या है, आइरिस को, प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो एक साथ हम लोग एक सवाल में 4-5 सवाल देखें, और ऐसे ही हम लोगों को हर फैक्ट को पूरे डिटेल में समझते चलना है। आई के बारे में किसी अगले क्लास में, अगले बार वाला सीरीज में हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल में एक बार फिर से। चलिए, अगला सवाल अब आपके स्क्रीन पर। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है? विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट प्रति कूलम, वोल्ट पर कूलम, ओम और एम्पियर। क्या होता है? देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ये आप क्लियर कर लीजिए। वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट का जो होता है वो हमारा SI यूनिट क्या होता है? वो होता है वोल्ट होता है। अच्छा, ओम, ओम यहां पे आपको दिख रहा है। ओम किस चीज का SI यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का होता है। एम्पियर, एम्पियर करंट का होता है। तो एक बार SI यूनिट जो कुछ भी चीज का आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि लंबाई का मीटर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, फिर आपका क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, तो और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे कूलम्ब का भी जिक्र किया गया, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। वर्क का जूल होता है, हीट का जूल होता है। तो इस प्रकार से एक 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 वीडियो में हम लोग करेंगे कि जितना SI यूनिट है उसको एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। और SI यूनिट को बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि हर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SI यूनिट अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और एक ना एक SI यूनिट से जो सवाल होता है वो बिहार बोर्ड के जो सवाल आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, एक ना एक सवाल वहां पूछा ही जाता है। और CBSE के ख्याल से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल। द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट वाज टू कंजर्व। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वो क्या बचाना था? चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो किस चीज को बचाना था? देखिए, चिपको आंदोलन जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या, किस चीज को बचाना था, ये सवाल है। ठीक है, तो हम इस पर तो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग फैक्ट और फिगर पर भी बात कर लेते हैं। मिट्टी के बारे में आपको पता है, मिट्टी, सॉइल इरोजन जो है अपने आप में खतरनाक चीज होता है। सॉइल इरोजन जब कभी बाढ़ आ जाता है तो मिट्टी बह जाता है, तो मिट्टी को भी बचाना जरूरी होता है, कंजर्व करना जरूरी होता है। वाटर कंजर्वेशन, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी रोज टीवी में एड वगैरह आता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बनता है कोयला जलाने से, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बार बार बर्बाद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोयला जला के फिर उसको पैदा करना पड़ेगा, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमको बचाना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि हमारे देश में जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं चिपको आंदोलन का, तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से पेड़ को बचाने के लिए किया गया एक आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से पेड़ को बचाना था। ठीक है, पेड़ में चिपक कर जो लोग थे वो क्या करते थे, पेड़ में चिपक जाते थे, और चिपकने के बाद क्या करते थे, जो पेड़ काटने आ रहे थे अधिकारी, वो कहते थे कि पहले मेरी हत्या करो तब पेड़ को काटने देंगे। तो इस प्रकार से जो है पेड़ को बचाने का एक प्रयास किया गया, और जिसके बाद यह आंदोलन पूरे तूल पकड़ा और पूरे देश में यह आंदोलन फैला, और इससे बहुत मात्रा में पेड़ जो कट जाते उसे बचाए जाने में ये आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा। और आज भी चिपको आंदोलन की मिसाल दी जाती है। जब भी कभी पेड़ वगैरह को काटने की बात की जाती है, एनवायरनमेंट को बर्बाद करने की जब बात की जाती है, तो चिपको जैसा आंदोलन फिर से खड़ा करने की बात की जाती है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किस चीज को बचाने के लिए किया गया था? तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से पेड़ को बचाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, अगला सवाल है, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। विद्युत धारा पैदा कर सकता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट चल रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या कर सकता है, ये एक सवाल है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस जो है वो करंट को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। हमारे जीवन में भी अब विद्युत धारा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जिस मोबाइल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल जो चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही हो पा रहा है।
ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम कर क्या क्या सकते हैं, हमारे पास सवाल ये है, ठीक है, ये भी हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन सवाल के फॉर्मेट में ये देखिए अब आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या केमिकल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग देखते होंगे, आप लोग देखते होंगे साइकिल के ऊपर में कभी कभी चमकता है, ठीक है, साइकिल जो होता है, साइकिल का जो हैंडल होता है वो चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो रहता है लोहा का, उस पर चुंबक चिपकाइए तो चिपक जाएगा, लेकिन चमकता है बहुत ज्यादा। क्यों चमकता है? क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम का एक लेयर चढ़ाया हुआ है। तो लेयर उसके ऊपर कैसे चढ़ा दिया गया? इलेक्ट्रोप्लाटिंग करके उसके ऊपर एक क्रोमियम का एक लेयर, एक परत चढ़ा दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोप्लाटिंग जिसको बोलते हैं, जो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल है। अच्छा, बैटरी को हम लोग जब चार्ज करते हैं, ठीक है, जो बैटरी चार्ज करते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और अंदर में केमिकल काम होता है, तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का वो भी एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है? हाँ होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा होता है, क्योंकि जो पंखा हम लोग चलाते हैं तो उसमें क्या बनता है, चुंबक बनता है ना, पंखा का जो कॉइल होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है, तब तो पंखा गोल गोल घूम पा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट भी पैदा होता है। हेंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे जिसने पहली बार इस चीज को करके दिखाया था। क्या हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है? हाँ बिल्कुल, हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है। 100 वाट का बल्ब जलाइए, कभी छुइए, हाथे जल जाएगा पूरा। क्यों जल जाता है? क्योंकि जो बल्ब होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है, और यही कारण है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, और हीटर से पानी गर्म करना, खाना बनाना, ये सब भी काम करते हैं। अगर बताइए इलेक्ट्रिसिटी हीट पैदा नहीं करता तो क्या हम लोग हीटर और का इस्तेमाल कर पाते? क्या खाना बना पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके? नहीं बना पाते। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट भी पैदा होता है। इसका मतलब इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी चारों का चारों इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है, ठीक है। तो आज के पूरे वीडियो में हम बस इतने ही सवालों को डिस्कस करेंगे, और आगे भी आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, ये सीरीज लगातार आती रहेगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।